प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, घर में सुख शांति मिलती है, धन की वृद्धि होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक शिष्या बहना रहती थी। उनका नाम सवित्री था। सवित्री जो गुरु बहना थी वो भगवान के भक्ति पूजा में रहती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। सवित्री बहना जो थी निसंतान थी, उनका कोई संतान नहीं था। सारा गांव टोला मोहल्ला उनको परछावा मारने लगा कि बड़ा पूजा पाठ करती है, बड़ा भक्ति करती है, झूठ मूठ के ढोंग करती है। यदि पूजा पाठ सच्चे मन से करती है तो इस बांझ काहे है। सारा लोग उसे बांझी कहने लगे। दीदी, उसका जेठ जेठानी सास ससुर सब मिलकर ताना देने लगे कि सबके बाल बच्चा है, इसका बाल बच्चा है ये नहीं है। उसका जो सवित्री बहन के पति थे उनको लोग कहने लगे, बहकावा करने लगे कि देखो तुम्हारा जो पत्नी है पता नहीं क्या जानती है, डायन है, वो पता नहीं मंदिर जाती है, हाथ जोड़ के बैठती है और पता नहीं क्या बुदबुदाती है, उसे घर से निकाल दो। तुम्हारा ब्याह का कई वर्ष हो गया लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुआ है। सावित्री बहन के पति अपने पत्नी को बड़ी कदर करते थे दीदी, बड़ी मानते थे। वो बोले कि मेरा पत्नी कोई भी डायन नहीं है, लोगों के कहने और बहकावे पे हम नहीं आ सकते हैं। यदि आपको मुझे घर से निकाल देना है तो निकाल दीजिए। दीदी, जेठ और जेठानी सास ससुर उसे घर से बाहर कर दिए। और जब घर से बाहर कर दिए तो बेचारी सवित्री बहन कहती है अपना पति से कि ये जी, हमको चलते आप काहे लग घर से बेघर होइएगा, हमको छोड़ दीजिए, मरने दीजिए, हम कहीं नदी नाला में डूब के मर जाएंगे। आप अपने माता पिता भाई भाभी का कहना मान लीजिए। सावित्री बहन के पति जो थे वो कहने लगे कि जीवन मरण के हम संग वचन लिए हैं तो हम कैसे तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता है जो हम तुम्हारा हाथ छोड़े। दोनों घर से बाहर हो गए। चलते 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 कुछ ही दूर पर अपने गांव से थोड़ी दूर पर जाकर एक वृक्ष के नीचे दोनों बैठ गए और बैठकर मन ही मन सोचने लगे कि अब कहाँ जाए। मेरे माता पिता तो मुझे घर से निकाल दिए, क्या करें कोई समझ में नहीं आता है। तभी एक बूढ़ी माता वहां पर उसी वृक्ष के नीचे आए और कहने लगे कि बेटा, क्या बात है बेटा, बड़े उदास मन बैठे हो। ये बात सुनकर सावित्री बहन के पति कहते हैं कि क्या कहूं दादी माँ, मेरा पत्नी का ओद्र से कोई संतान नहीं जन्म लिया है और मेरा जो पत्नी है वो शिव भक्त है, लेकिन शिव भक्त को कोई नहीं कहते हैं, सब इसे डायन कहते हैं, लोग ताना देते हैं, इसे बांझ कहते हैं। मेरे माता पिता मुझे घर से निकाल दिए हैं कि पत्नी के छोड़ दो और नहीं तो घर से निकल जाओ। क्या करें, हम घर से निकल गए हैं, पत्नी को कैसे छोड़ सकते हैं। वो बूढ़ी मामा जो थे, बूढ़ी दादी कहने लगा कि बेटा कहीं दूर जाने का कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा जोत जमीन होगा बेटा, उसी में झोपड़ी लगा के रह जाना। तुम्हारा पत्नी गर्भवती है बेटा, मां बनने वाली है, जाओ बेटा, तुम्हारा पत्नी का ओद्र से जुड़वा पुत्र पैदा लेगा। दीदी,
सावित्री बहन के पति जो थे बूढ़ी माता से कहते हैं कि माता, हम कैसे रहेंगे ऐसी कुरखेत में। वो माता जो थे, माता थोड़ी सी चावल दिए, चावल देकर बोले कि लो बेटा, लो इसे भोजन बना के खा लेना, कुछ छीट देना। ये बात सुनकर सावित्री बहन के पति अपना गमछी बिछाए, चादर ले लिए, बूढ़ी माता जो थे वहां से रास्ता अलग धर लिए और ये दोनों पति पत्नी लौट गए। लौटने के बाद अपना खेत जमीन जो था उसी में जाकर चावल को छीट दिए और दोनों हाथ जोड़कर बैठ गए। सावित्री बहन भगवान के नाम लेने लगी। शाम बीत गया, आधी रात हो गया। अब दोनों पति पत्नी जो हैं वो भगवान के ध्यान करते हैं। दीदी वहां पर बहुत गंदा जगह था, हड्डी का ढेर था, दोनों का रहना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि गांव से हटकर थे और पूरा वहां पर गंदगी था, वहीं पर उनका जमीन पड़ता था। तो बेचारी सावित्री बहन कहती है भगवान से, हाथ तोरा जोड़ियो जी शिवगुरु, अगोड़ तोरा परियो जी, सुनिला ना बिनती हमारा जी। हमारे करन में जी शिवगुरु, आसामी होलन बेघर बाजी, अभूखला छटपट परान जी। हडिया के ढेरी आज शिवगुरु, आफटे मोरा न किया जी। कैसे बीतइए सारी रात जी, घरवा के लोग आज शिवगुरु, कहलन बांझिनिया जी, गोतनी दाएलन बांझी नाम जी। सासु जे हाथिन शिवगुरु, हाथ धरे ने कालन जी। जइए ना हम कौना और जी। शंकर भगवान मैया पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। उनका डगमग डगमग आसन डोलने लगा। पार्वती कहते हैं कि हे महादेव जी, आज क्या हो रहा है? निस आधी रात में आपका आसन डगमग डोल रहा है, ये कैसे हो रहा है? दीदी शंकर भगवान जो है कहते हैं कि क्या कहें, पार्वती एक मेरा भक्त है, वो बड़ा ही संकट में है। देखिए वो कुरुखेत में रात बिता रहा है और मेरा सच्चा भक्त है। लोग उसे बांझी कहता है, डायन कहता है, फिर भी मेरा नाम लेना नहीं छोड़ती है। ये बात सुनकर पार्वती कहते हैं महाराज, आप पापिये के साथ देते हैं, पुण्य के साथ नहीं देते हैं। जो पाप करता है, जो चोरी करता है ना महाराज, उन्हीं का यहाँ पे नीचे होके सीढ़ी बन जाते हैं और उसको छत पर चढ़ा देते हैं। जो आपके मंदिर में कचरा पानी फेंकता है, गंदा पानी फेंकता है, मल मूत्र करता है, उसको महल अटारी दे देते हैं। लेकिन जो पूजा पाठ करता है ना, वो तो झोपड़ियों का ठिकाना नहीं रहता है। शंकर भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे, ऐसा बात नहीं है देवी, वो तो पाप का धन होता है, लेकिन पुण्य का धन वही झोपड़िए होता है। पार्वती कहते हैं नहीं महाराज, हम तब मानेंगे जब इस शिष्या बहना के दीजिएगा तब जानेंगे। कहने लगे कि ऐसा, तो हाँ ठीक है। देखिए दोनों का गाते जाते भगवान का ध्यान करते पलक झपक गया। अब पलक झपक गया दीदी, तो सवेरे आंख खुला तो जो सावित्री बहना थी और उसके पति थे, दोनों का आंख खुला तो लग रहा है कि हे भगवान, हम कहाँ आ गए हैं? ये तो महल में हम सोए हुए हैं, पूरा घर में अन्न धन
भरा हुआ है। पत्नी जागी तो अपने पति को जगाई, ए जी उठिए ना, उठिए ना, हम कहाँ आ गए, हमको पता नहीं चल रहा है, देखिए ना आप लाए हमको। अरे हम नहीं लाए हैं, कहाँ आ गई हो? ए जी हमको पता नहीं चल रहा है, देखिए ना जी। बाहर निकल के दोनों देखते हैं तो कहते हैं अरे यहाँ तो बहुत बड़ा बड़ा हड्डी का ढेर था, गंदगी था, यहाँ पर तो कुछ था है ही नहीं है। दीदी अब बाहर निकलते हैं तो पूरे मकान के चौबगल पूरा सुंदर सा बगीचा की तरह सजा हुआ है। वहीं पर दरवाजे पर एक कुआं है, भगवान के मंदिर भी है। अब दोनों पति पत्नी उसी में रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब 9वां महीना हुआ तो सावित्री बहन अपने बच्चे का जन्म देने लगी। जब बच्चे का जन्म देने लगी तो उसे प्रसव पीड़ा होने लगा, और जब प्रसव पीड़ा होने लगा तो उसे याद आया कि हे भगवान, मेरा पति तो यहाँ बिल्कुल अकेला है। यदि गाँव जाएंगे बुलाने को लिए दाई माँ को तो दाई माँ नहीं आएगी और लोग पता नहीं कैसा कैसा सवाल करेंगे। मुझे डायन कह के मुझे निकाल दिए थे, बांझन कह के निकाल दिए थे। भगवान के ध्यान करती है कि हे महादेव, हे मैया पार्वती, आप ही मेरा मदद कर सकते हैं, आपके अलावा मेरा संसार में कोई नहीं है। हे माता, आज मेरा बच्चा जन्म देने में आप मदद कीजिए। बूढ़ी माता जो थी, एक लाल कपड़े में मोटरी बांधे हुए एकदम 80 बरस की बुढ़िया, चांद जो था उनका ढूला हुआ था, और दरवाजा खटखटा रहे हैं। रात्रि थोड़ा सा हो चुका था। वहां सावित्री बहन के पति दरवाजा खोले, कहते हैं कौन है? ए बेटा, हमें थोड़ा रहने दोगे बेटा? ए माता जी, रहने देंगे, लेकिन मेरा घर में कोई भोजन बनाने वाला नहीं है। आइए, मेरा घर इतना बड़ा है, हम 2 पति पत्नी रहते हैं, लेकिन आज का दिन मेरा पत्नी का प्रसव पीड़ा हो रहा है, बच्चे का जन्म दे रही है, लेकिन बड़ा दर्द से व्याकुल है। माता जो थी, बूढ़ी माता बोली कि बेटा किधर है? माता जी चलिए। बूढ़ी माता अंदर गए। पेट पर हाथ धरते ही सावित्री बहन का जुड़वा पुत्र पैदा लिया। जब जुड़वा पुत्र पैदा लिया तो सावित्री बहन दोनों बच्चे को देखकर बड़ी खुश हो गई। जुड़वा पुत्र जन्म लेते ही खुश हो गई। माता को जब देखती है कि माता, आप तो वही है ना जो मुझे ब्रिज के नीचे आप मिले थे, अभी से 8 महीना पहले जब मेरे सास ससुर जेठ जेठानी घर से निकाल दिए थे, तभी ना आप मिले थे। माता कहते, हाँ बेटी, मेरा कोई घर द्वार नहीं है बेटी, इसीलिए हम इधर उधर मांगते खाते हैं। आज रात हो गया तो तुम्हारे पास आए तो तुम्हारे पति बोले कि वो दर्द से व्याकुल है, इसीलिए तुम्हारे पास आ गए बेटी। क्या तुम्हें मुझे आने से कोई तकलीफ हुआ? सावित्री बहन कहती है कि नहीं माता जी, आपको आने से तो मेरा बच्चा जन्म देने में बहुत मदद हुआ, हम बच्चे का जन्म आराम से दे दिए। दीदी अब माता ने उसे हल्दी हलवा बना के दी, उसका सेवा भी करने लगी। धीरे धीरे 20 दिन हो गया। 21वां दिन वो अपना स्नान करके शुद्धिकरण हो गई, और उसके बाद 21वां दिन के बाद माता कहते हैं कि बेटी, तुम्हारे पास हम इतना दिन रह गए, अब हम तुम्हारे पास नहीं रह सकते हैं, अब हम जाएंगे। सावित्री बहन बोली, माता जी आप कहते हैं मेरा घर परिवार कोई नहीं है, तो क्या मेरे पास आप नहीं रह सकते हैं? माता बोले, बेटी सारा संसार ही मेरा संतान है और सारा संसार का घर मेरा घर है, इसलिए बेटी हम तुम्हारे पास नहीं आसन मार कर बैठ सकते हैं, हमें जाने दो। सावित्री बहन माता की बात समझ नहीं पाए और माता जी को जाने का इजाजत दे दिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दीदी दोनों बालक बढ़ने का 1 जौ बढ़े 2 जौ, बढ़ने का 1 जौ बढ़े 2 जौ। दिन पर दिन
दोनों बढ़ने लगा, दिन दुगना रात चौगुना तरक्की होने लगा। अब सावित्री बहन के घर में कोई कमी नहीं। दोनों बच्चा बड़ा हो गया। जब दोनों बच्चा बड़ा हो गया दीदी, 12 बरस का हो गया, तो इधर उधर खेलने जाने लगा, पढ़ाई लिखाई करने लगा। दोनों बच्चा शादी का योग हो गया। आप सावित्री बहन अपने पति से कहती है कि ये जी बेटा दोनों सियाना हो गया, दोनों बेटा के ब्याह कर दीजिए। दोनों बेटा जो है बड़ा हो गया है, अब बहू आ जाती हमको घर में तो बड़ी अच्छा था। वही सावित्री बहन जब अपना गांव में भी जाने लगी तो सब कोई मान सम्मान देने लगे, सब कोई उसको अच्छा कहने लगे, सब कोई उससे प्रेम करने लगे और सब उससे पूछने लगे कि बहन जी आपको तो आप सास ससुर सब निकाल दिए थे घर से, तो आपको संतान भी हो गया, घर भी बन गया, कैसे का हुआ? बेचारी सावित्री बहन कहती थी कि हम मेहनत किए तो फल प्राप्त हुआ, और क्या बतावें। भगवान का भक्ति भजन करते थे, पूजा पाठ करते थे, मेरे पति कमाते थे, तो किसी तरह से हम घर बनाए, अपना आराम कर रहे हैं, सुखी जीवन बिता रहे हैं। दीदी सावित्री बहन के दोनों बेटा का विवाह हो गया और 2 बहू आ गई घर में। जब 2 बहू आ गई, बहू आई तो कुछ दिन हुआ, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो दोनों जेठानी देवरानी आपस में बात करती है, सावित्री बहन के दोनों बहू कि ए दीदी हम लोग जब से आए हैं, दोनों का एक ही दिन शादी भी हुआ, एक ही दिन जन्म हुआ, तो एक ही दिन दोनों का शादी कर दिया गया। ए दीदी जब से हम आए हैं, सासू माँ कहीं जाती नहीं है, कुछ करती नहीं है, ससुर जी कमा के लाते हैं, हम लोग का पति कमा के लाते हैं, ये बुढ़िया किस लिए रहेगी, खाली पूजा पाठ करती है। कहते हैं दीदी कि सुअर के घर में फुहर आती है, वही बात था। दोनों बहू जो थी कोई पूजा पाठ नहीं करना जानती थी, और पूजा पाठ उसे भगवान का भक्ति भजन पसंद भी नहीं था। ए दीदी रोज भोरे उठते हैं तो बुढ़िया आरती करती है, कान टिसा जाता है। बुढ़िया जो है पूजा पाठ करती है, कितना टिमराची करती है दीदी, बुढ़िया को हम लोग मार दो। दोनों आपस में बात की तो करती है कि कैसे, तो ऐसा है ना, किसी को बोलेंगे कि हमको बिच्छुक ला के दे दो, और बिच्छुक ला के दे देगा तो बुढ़िया के बिस्तर पे उझल देंगे और बुढ़िया के काट लेगा, तो अपने बुढ़िया मार जाएगी। बोले ठीक है। दोनों बहू घर से बाहर हुई तो महादेव का रचना, महादेव जी एगो नट के रूप में घूम रहे थे, बिच्छू का मोटरी लेके। दोनों बहू बोली आप कौन हैं? तो क्या काम है, क्या कहती हो बोलो? तो हमको बिच्छू का जरूरी है। तब अच्छा बिच्छू तो हम देखो मोटरिये बांध के चलते हैं, क्या करेगी? तो हमको काम है, हमको सासू मैया के बिस्तर पे गिराना है जिसमें उन्हें काट ले और सासू माँ मेरी मर जा। अच्छा लो, अब एक थैली में बिच्छूक दे दिए महादेव और कुछ रुपया दोनों बहू दे दी और बिच्छूक लेकर घर आ गई। शाम हुआ, जब शाम हुआ तो सावित्री बहन अपने बहू से बोली बेहू खाना दे दो। तो दोनों बहू मिलकर बड़ी सुंदर सुंदर भोजन बनाई कि आज बुढ़िया के खिला देते हैं, आज बुढ़िया के खिला देते हैं, अब कल तो बुढ़िया मर ही जाएगी। दीदी बुढ़िया के सावित्री बहन के दोनों बहू ने मिलकर बड़ी सुंदर सुंदर भोजन कराई। उसके बाद कहती है माँ जी लाइए ना पाँव दबा देते हैं। सावित्री बहन सोचते हैं कि वाह आज मेरा बहू मुझ पे बड़ी प्यार दर्शा रही है, क्या बात है, इतना अच्छा अच्छा भोजन भी कराई और पाँव भी दबा रही है, इसका मतलब है हमारा बहू का ज्ञान हो गया है। हे भगवान, हे महादेव, कृपा कीजिए, मेरा बहू का सर्वबुद्धि दीजिए। मेरा बहू का 5 साल 7 साल ब्याह किया हुआ लेकिन कहियो नहीं पैर दबाई थी, आज मेरा पाँव दबा रही है। दीदी दोनों तेल लगा के उसके बाद बोली
अपना बिस्तर पर सो जाइए। बुढ़िया जो थी बेचारी, रात्रि का समय था, बोली कि बेटी आते हैं जरा बाथरूम से। जब वो बाथरूम गई तो दोनों बहू ने कमाल कर दी। जाके बिछौना पर बिच्छू उझाल के दीदी और ऊपर से एक चादर सफेद डाल दी। बुढ़िया गई तो उसी पर जाके सो गई। जब सो गई दीदी तो महादेव का कृपा, सवेरे हुआ तो दोनों बहू सोचती है कि बुढ़िया तो मर गई होगी, लेकिन दोनों केवाड़ी से आड़ के दे सुन रही है कि बुढ़िया कब माँ चिल्लाती है, कब बाप चिल्लाती है, कब उसका प्राण निकलता है। लेकिन सवेरा हुआ तो दोनों बहू दरवाजे पर बैठी हुई है। बुढ़िया दरवाजा खोली तो पूरा तन में उसका गहना से जड़ा हुआ है, पूरा तन में उसका गहना से जड़ा हुआ है। अब तो दोनों बहू कहती कि अरे बाप रे, बुढ़िया तो बड़ा अकबाली भक्साली निकली, इसको एक को बिछा नहीं काटा। छोटकी कहती है कि ए दीदी, बुढ़िया के पैर में देखिए ना कितना सुंदर पायल सजा हुआ है, कान में कुंडल है दीदी, बाप रे इतना मोटा मोटा गहना है, बुढ़िया बड़ी भक्साली है दीदी। आहा, हे भगवान, एक को बिछा नहीं है, अब क्या करें दीदी? अरे दूसरा बहाना सोचना पड़ेगा। दीदी बुढ़िया जो थी, बुढ़िया को कोई पता नहीं। बुढ़िया जब नहाने गई है तो देखती है अरे मेरा पाँव में पायल है, हाथ में इतना सुंदर कंगन है, मेरा कान में कुंडल है, ये सब कहाँ से आया? अच्छा, रात में सो गए तो बहू पहनाया है, बहू का मेरा ज्ञान हो गया। महादेव बड़ी अच्छा किया महादेव, मेरा बहू को सर्वबुद्धि दे दिए। दीदी दूसर का कुछ दिन के बाद अब फिर दोनों सोचती है कि ये दीदी इतना किए बुढ़िया नहीं मरी, इतना किए तैयो नहीं बुढ़िया मरी दीदी, अब क्या करें? अरे अबरी सफेरा वाला के पास चलना, सांप लाएंगे, अब बुढ़िया के बिस्तर पर रख देंगे, बुढ़िया के काट लेगा। दीदी बुढ़िया के बिस्तर पे दोनों बहू मिलकर सांप लाने गई। फिर से भोलेनाथ वही रूप धर लिए सफेरा का, और सफेरा के रूप धर के दीदी दोनों का विषैला सांप दे दिए। दोनों बहू मिलकर सांप ले आई पिटार में करके। फिर से उस दिन बड़ी अच्छा भोजन बनाई, दोनों बहू मिलकर बुढ़िया को खिलाई, बुढ़िया के तेल लगाई। और उसके बाद बुढ़िया जब बाथरूम गई तो उसका बिस्तर पे सांप को गिरा के और एक कपड़े से ढक दी। जब एक कपड़े से ढक दी दीदी तो बुढ़िया गई और उसी पे सो गई। जब उसी पे सो गई दीदी तो सब रात्रि में दोनों बहू दरवाजे से अड़ के सुनती है कि बुढ़िया कब चिल्लाती है, बुढ़िया कब चिल्लाती है, लेकिन बुढ़िया तनिक भी नहीं चिल्लाई। बुढ़िया का प्राण पखेरु निकला ही नहीं, चिल्लाती कैसे? सब महादेव रचना रच रहे थे। सवेरा हुआ, जब सवेरा हुआ तो फिर से दरवाजा खोली बुढ़िया, देखती है कि अरे बाप रे बाप, बुढ़िया के गला में कितना सुंदर रुद्राक्ष का माला है, गला में सोने का चयन है, सोने का हार है। अब दोनों बहू देखकर कहती है कि हे भगवान, बुढ़िया आज फिर नहीं मरी, अब क्या करें? बुढ़िया मरेगी तो कैसे मरेगी? बुढ़िया तो मरवे नहीं करती है, बुढ़िया लगता है अमृत पी के आई है। उतना बड़ा बड़ा सरफ हम लोग लाए, लेकिन बुढ़िया का प्राण नहीं टूटा। अब क्या करें? कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा दीदी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कह के और बहू जो थी सर ठोकने लगी। बुढ़िया के गले में देखकर दोनों बहू कहती है कि अरे कुछ देख रही हो? बुढ़िया के गले में देखो क्या है। अरे बुढ़िया के गला में तो सोने का हार है, रुद्राक्ष का माला है, सुंदर सा चयन है। हे भगवान, अब दोनों कपार पीटने लगी दीदी
कमार पीटने लगी। कुछ दिन हुआ तो कहती है कि अब ऐसे नहीं, अब ऐसे नहीं बुढ़िया मरेगी, बुढ़िया के मारने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। छोटी बहू कहती है कि क्या करना पड़ेगा दीदी, क्या करेंगे? तो बुढ़िया जो पूजा करती है, तो बुढ़िया जो लड्डू चढ़ाती है, उस लड्डू में जहर डाल देंगे। हम लोग कोई प्रसादी नहीं लेंगे, कहेंगे आज आप ही खा जाइए माँ जी, तब माता जी खाएंगे और माता जी मर जाएंगे। सोमवार का दिन था दीदी, दोनों बहू ने खूब सुंदर से बेसन के लड्डू बनाई। बेसन के लड्डू बना के दीदी उसमें जहर डाल दी और बुढ़िया के 5 लड्डू दी कि दी माँ जी, यही लड्डू से भगवान के आज भोग लगा दीजिए, यही लड्डू से भगवान के भोग लगा दीजिए। महादेव एक रचना रच दिए। सवेरे सवेरे जाके उसके मैका में, दोनों के मैका में चिट्ठी दे दिए कि आपका बेटी बड़ा जोर से बीमार है, आप नहीं जाइएगा तो आपको बेटी से मुलाकात नहीं होगा, हम नाई है। दीदी दोनों के माता पिता सुबह सुबह यहाँ आ गए। उस समय बुढ़िया जो थी, बुढ़िया पूजा कर रही थी। दोनों के माता पिता आके आंगन में बैठ गए। जब आंगन में बैठ गए दीदी, तो बुढ़िया पूजा करके उठी तो देखते हैं कि मेरा दोनों बेटा का सास और ससुर यानी बुढ़िया के समधी और समधन दोनों आंगन में बैठे हुए हैं। बुढ़िया पूजा पाठ करके अब सोचती है कि हे भगवान, मेरे घर परिवार आए हुए हैं, मेरा बहू कहाँ गई है? दोनों जो बहू थी सोची कि हम घर में रहवे नहीं करेंगे तो प्रसादी खाएगा कौन? प्रसादी खाएबे नहीं करेंगे, घर ही नहीं रहेंगे। दोनों बहू घरे नहीं थी दीदी, घर से बाहर किसी के घर जाकर कन्हू छुप गई। वहां पर तो अकेला घर था इसका। गांव चली गई, गांव में कि चलो हम घरे नहीं रहेंगे तो बुढ़िया हमको प्रसाद कैसे देगी। अब सावित्री बहन क्या की दीदी कि झट से लोटा में पानी दी और उसके बाद जो पूजा की थी वही प्रसादी इन दोनों के माता पिता को दे दिए। दोनों के माता पिता के दे दिए दीदी। दोनों के माता पिता प्रसादी खा लिए और प्रसादी खाकर आराम से बैठ गए। आराम से बैठ गए दीदी। बुढ़िया जो थी थाल में प्रसादी जो था, प्रसादी एक लड्डू ऐसा ही छोड़ दी, एक लड्डू ऐसा ही छोड़ दी दीदी। अब बुढ़िया अपने बहू को खोजने लगी, मेरा बहू कहाँ गई, मेरा बहू कहाँ गई। धीरे धीरे इधर उधर ढूंढते ढूंढते गांव की ओर चल गई तो गांव में किसी के घर में दोनों बहू बैठी हुई थी। जाकर बोली, अरे बहू तू यहाँ आई हो, तुम्हारे माता पिता घर पे आए हैं। दोनों जो थी भागते दौड़ते अपना घर आई, मेरे माता पिता आए हैं। दोनों आकर अपने माता पिता को चरण छुई, चरण छूकर अपने माता पिता से बात करने लगी और दोनों का माता पिता गिड़गिड़ाने लगे, उनका आवाज लड़खड़ाने लगा। वो तो जमीन पर गिर गए, उनका मुंह से लार गिरने लगा। अब तो दोनों के माता पिता बेहोश हो गए। अब दोनों छटपट छटपट रोने लगी कि हे भगवान ये क्या हो गया, मेरे माता मेरे पिता दोनों बेहोश गिर गए। बुढ़िया से कहने लगी कि हे बुढ़िया, हमको माता पिता को क्या खिला दी, आज यदि मेरे माता पिता नहीं बचेंगे तो तुम्हारा खैर नहीं, तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, कुत्ते के खिला देंगे। बेचारी सावित्री बहन रो रो के कहती है कि हम कुछ नहीं किए हैं, हम कुछ नहीं किए हैं, तुम्हारे माता पिता को मैं प्रसादी दिया हूं। भला तुम्हारे माता पिता से दुश्मनी था? अब दीदी दोनों का दम भी नहीं निकल रहा है, प्राण पखेरु भी अटका हुआ है, सांस चल रहा है, लेकिन दोनों के माता पिता चारों प्राणी वहां बेहोश गिरे हैं। दोनों जो बेटा था दीदी, दोनों आया, क्या हुआ क्या हुआ बेटा, तुम्हारा पत्नी कह रही है कि तूने मेरे माता पिता को मार दिया है। नहीं बेटा,
हम तुम्हारे सास ससुर को नहीं मारे हैं। दोनों बेटा जो था सावित्री बहन का अपने जान से भी ज्यादा माँ को प्यार करता था। बोला कि क्या हुआ? दोनों के पत्नी कहती है कि आपके माता ने मेरे माता पिता को मार डाले। बेचारी रो रो के कह रही कि बेटा, तुम्हारा पत्नी ने बेसन का लड्डू बना के दी थी कि भगवान के भोग लगा दीजिए। यही लड्डू भोग लगाए थे, यही लड्डू भोग लगाए थे। बेटा एक एक लड्डू प्रसादी में दिए, एक लड्डू रखा हुआ है। बेटा हम तुम्हारे सास ससुर को कुछ नहीं किए हैं। वो जो सावित्री बहन का दोनों बेटा था, वो बेटा उठा लिया लड्डू और जब अपने खाने लगा कि हम खा के देखते हैं यदि मेरा माँ ने मार दिया होगा तो दोनों का पत्नी आधा आधा लड्डू दोनों भाई बांटा था। दोनों का पत्नी अपने पति के हाथ में लटक के कहती है कि हे जी, लड्डू मत खाइए, लड्डू में जहर दिया हुआ था। लड्डू मत खाइए, लड्डू में जहर दिया हुआ था। हम अपने हाथों से इस लड्डू में जहर दिए थे और जहर वही जहर आप खा जाइएगा। दोनों भाई जो था दंग रह गया और अपने पत्नी से कहता है दोनों कि अरे निर्दयी, आज तुम्हारे माता पिता जब जमीन पर गिरा पड़ा है तो तू कह रही हो कि जहर मेरे माता को कि तू मार दिया है, और जब हम खाने जा रहे हैं तो कह रही हो कि हम अपने हाथों से दिए। मेरा माँ के कलंक लगा रही थी। तुम्हें भगवान नहीं माफ करेंगे। सोच लेना, सोच लेना, तुम्हें भगवान नहीं माफ करेंगे, कभी नहीं। मैंने माता को कलंकनी साबित करना चाहता था। लो, जैसा किया वैसा पाया। दीदी दोनों जो देवरानी और जेठानी थी अपने पति के पांव में लिपट के कहती कि मेरे माता पिता को बचा लीजिए। सास को पांव में लपट के कहती है कि मेरे माता पिता को बचा लीजिए। हमने पाप किया, इतना बड़ा सजा पाया। मेरे भाई और भाभी जीवन भर मुझे देखना पसंद नहीं करेंगे। हे पति देव जी, मेरे माता पिता को बचा दीजिए। दीदी बुढ़िया जो थी भगवान के भक्ति करती थी, पूजा करती थी, भगवान से कहती है कि हे भगवान, यदि सच्चे मन से आपको हम पूजा पाठ करते थे तो मुझे कलंकनी साबित करने से बचा लीजिए। मुझ पे बहुत बड़ा कलंक लगेगा क्योंकि हम अपना हाथ से इन दोनों को लड्डू खिलाए हैं। यदि इन दोनों मर जाएंगे तो मुझ पे बहुत बड़ा पाप लगेगा। हे भगवान, हे भोलेनाथ, इतना बड़ा पाप मेरा सर पे आने से पहले मेरा मृत्यु दे देते तो अच्छा था, लेकिन इन चारों प्राणी का प्राण बचा दीजिए। दीदी इतना ही में जो बुढ़िया सावित्री बहन को प्रसव करवाए थे वही बुढ़िया दरवाजे पर आ गए। जब दरवाजे पर आ गए दीदी तो देखते हैं ये सावित्री बहन देखी कि अरे एक बूढ़ी माता आए हैं। सावित्री बहन दौड़ती भागती उनके पास गई। माता जी, आज मेरा घर में बहुत बड़ा विपत्ति आ गया है। आज हम आपको कोई भिक्षा नहीं दे सकते हैं। सावित्री बहन तो भूल ही गई थी कि यही माता ने मुझे सब कुछ दिए हैं। माता कहती है क्या हुआ बेटी? माता जी, मैं अपने हाथों से 4 प्राणी को प्राण ले लिया हूं, जहर का लड्डू खिला दिया हूं। माता कहते हैं बेटी एक लोटे जल लाओ, उसमें से जल में जो पूजा पाठ करती हो वही भभूत डाल दो, इन चारों पे छिड़क दो भगवान भोलेनाथ के नाम लेके। जो बूढ़ी माता थी वो क्या की, सावित्री बहन ने चारों पे जल छिड़की। चारों समधी समधीन वहां पर उठकर बैठ गए। बहू के माता पिता उठकर बैठ गए, हर हर महादेव करते बैठ गए और कहने लगे कि अरे हम तो आए और सो गए, बेटी तू कहां चली गई थी? बेटी का आंखों का आंसू देखकर चारों के दोनों के माता पिता कहने लगे, चारों प्राणी, कि बेटी तुम्हारा का तो तबीयत खराब था, सुबह सुबह
मेरे पास लोग गए और कहने लगे कि तुम्हारा बेटी बहुत जोरों से बीमार है, और हम भागते दौड़ते आ गए। दोनों का बेटी कहती है कि पिताजी, नहीं तो हम बीमार हैं और नहीं तो मेरा तबीयत खराब था, जो हम करनी किए वही सजा पाए, और वही सजा पाने के लिए लोग आपके पास गए थे। आपके पास जो गए थे कोई व्यक्ति नहीं थे, वह स्वयं भगवान गए थे मेरा किया धरा दिखाने के लिए। जैसा अपना सास के साथ किए वो आप पर बीत गया। लोग दूसरे के लिए कुआं नहीं खोदते हैं, अपना लिए कुआं खोदते हैं। पिताजी, मैं अपने सास को मारना चाहता था। एक दिन बिछा इनके बिस्तर पे उछल दिया, एक दिन सर्प उछल दिया, आज तो मैंने हद ही कर दिया। आज तो जहर का लड्डू इन्हें पूजा में दे दिया और भगवान के भोग ये जहर का लड्डू लगा दिए और वही जहर का लड्डू आपको दे दिए। ये अनजान में दिए, लेकिन हम तो इन्हें जानबूझ कर दिए थे। दोनों के माता पिता तुरंत उठकर वहां से खड़े हो गए और कहने लगे कि अरे हत्यारिन, तू कभी मेरे दरवाजे पर मत आना, क्योंकि यदि तू मेरा दरवाजा पर आएगी तो मेरा बहू को यही शिक्षा देगी और मेरा बहू भी मुझे जहर देकर मारने का कोशिश करेगी। इसीलिए बेटा, अपने दरवाजा पर मर जाना या जैसे भी रहना, हम तुम्हारा दरवाजा पर जीवन में दोबारा कभी नहीं आएंगे। क्या हम ऐसा संस्कार दिए थे जो तुमने अपना सास को ऐसा किया? दोनों बहू अपने माता पिता के पांव पे गिर के कहते हैं मुझे क्षमा कर दीजिए। दोनों के माता पिता वहां से चल गए गुस्से में। सावित्री बहन अपने बहू को बोली, बेटी रो मत, सोच लो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा तू की वैसा मिला, लेकिन अब से भी सुधर जाओ। दोनों बहू अपने सास के साथ अच्छे से रहने लगी। दोनों के पति जो थे वो कहने लगे कि मुझे तो डर लगता है तेरा हाथ का खाना खाने में भी। शायद मेरा माँ को मारना चाहती थी, हो सकता है मुझे भी मार डालेगी। दोनों ने अपने पति से भी क्षमा मांगी, अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। दोनों बहू अपने सास से भी क्षमा मांगी। सावित्री बहन दोनों को क्षमा कर दिए और दोनों बहू अपने सास के साथ, अपना पति के साथ खुश रहने लगी। समय बीतने पर सावित्री बहन का आयु पूरा हुआ और अंतिम भगवान के साथ भगवान के प्यारी बन गई और स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। तो दीदी, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। भगवान सबको एक नजरिया से देखते हैं, पापी को भी और पुण्य को भी। पापी को पाप का दंड देते हैं, पुण्य को पुण्य का धारा बहता है उसमें ही नहलाते हैं, उसको अमृत का धारा पिलाते हैं। तो देखिए, बहू जैसा कि वैसा पाई। भगवान तो उसका जीवन बस कस दिए उसके माता पिता के, लेकिन उसे करने का फल तो सामने नजरिया के सामने मिल गया। तो दीदी भैया, मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय या तो अपने नाम लिखकर जरूर भेजें, जिसमें मैं भगवान के शरण में आपको हाजिरी लगा सकूं और आपके लिए भगवान से दया मांग सकूं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।